अभी मोटका फंसा नहीं है ना, फंसा नहीं है, इसलिए इसको कुछ मालूम नहीं चला। ये सोच रहा है कि ऐसे ही हाथ उठा करके ये बच जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और वो घूंघटारी जो जिसको अपना बीवी बता रहा है, वो घूंघटारी तो जानती थी कि ये दोनों पति पत्नी है, तो फिर ये तो जानबूझ करके आई। एक नंबर की छिनारी होगी, एक नंबर की। ये किसी का भी हित नहीं हो सकती है, किसी का भी हित नहीं, क्योंकि ये जानबूझ करके एक जो है बसा बसाया घर को उजाड़ने के लिए बीच में ये टपकी है। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। रघुआ लोग के पैर छू के प्रणाम करती। तो पूरा वीडियो में मेरे फुल वॉच कीजिएगा। न्यू है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रीति और सूरज के बारे में। सब कुछ आप सब जानते ही हैं, कोई छिपा नहीं है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप सबको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा दोस्तों कि इस समय सूरज कैसे मतलब प्रीति की मम्मी को भी धक्का दे रहे हैं, और उसके बाद में प्रीति के ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। और प्रीति के साथ में वो प्रीति का भाई है या कौन है नहीं बता सकती, उसको भी उसका गटी पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे दबा रहा है। तो भाई तू इतना बलवान है ना, सिर्फ प्रीति की वजह से तू बचा हुआ है, ठीक है। प्रीति की वजह से, अगर प्रीति चाह लेना तो इसी वक्त इसी टाइम तू चला जाएगा जेल में, ठीक है। ये हम सूरज से बोल रहे हैं। तो सूरज, जो तुम प्रीति के ऊपर हाथ उठा रहे हो ना, प्रीति को अकेला समझना नहीं, क्योंकि पब्लिक सब कुछ देख रही है। कुछ प्रीति के जो है ऑडियंस भी है जो प्रीति को प्यार करती है, जो प्रीति को समझती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि उसके ऊपर बार बार हाथ उठा रहा है। और पहले नंबर तो तेरी हिम्मत किस हक से तू उसके ऊपर हाथ उठा रहा है? क्या है वो तेरी, क्या लगती है? जब तू घूंघटारी को लेकर के आए तो वो क्या लगती है जिसकी वजह से तुम हाथ उठा रहे हो? तो दोस्तों, बता दें कि अभी आप सबने देखा ही होगा कि कल ये धक्का दे करके प्रीति को गिरा दिया था, जिससे जो है प्रीति के पैरों में जो है पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी। बचपन से ही बता रही थी उनकी मम्मी कि पहले से प्रॉब्लम था, जो चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो बिल्कुल भी मतलब उसको सहारा चाहिए किसी का, जो वो चल नहीं पा रही, क्योंकि इसने धक्का दे दिया था। अरे मैं तो ये कहती हूँ प्रीति, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुमको तो कंप्लेन कर ही देना चाहिए, तुम इतना सह क्यों रही? और सबसे पहले तो जो वो क्या बोलते हैं, जो ये सूरज का चमचमा है, 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर आप सब कर दिए यही देख करके। और अच्छे लोगों का नहीं, जो प्रीति का सपोर्ट कर रहे हैं उनके चैनल को आप लोग नहीं ग्रो करेंगे, उनके चैनल को आप लोग नहीं बढ़ाएंगे। उस चमचमा का जो उसके सूरज के साथ में है, उसके चैनल को आप सबने 35 हज़ार तक फॉलोवर्स पहुंचा दिए। वाह जी वाह। तो दोस्तों, हम बता दें कि ये जो चमचमा है, मैं तो प्रीति से यही कहना चाहूँगी कि प्रीति जो चमचमा है ना, पहले तो उस चमचमा का ही नाम लिखवाना, और प्लस जो प्रेजेंट टाइम में जो उसकी बीवी बनी हुई है उसको निकलवा, उसको डालना, ठीक है। और तुम इतना क्यों सह रही हो, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और एक बात ये भी है कि देखिए, वो भी एक लड़की है, वो तो चलो जानबूझ करके आई है, लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी अपनी कोर्ट मैरिज शादी कर ली है, तो उसको तो हटा ही नहीं सकते। लेकिन प्रीति इतनी मतलब मार खा रही है, इतना धक्का दे रहा है, इतना धक्का दे के गिरा रहा है। आखिर किस वजह से प्रीति तुम जो है इतना टॉर्चर हो रही हो, इतना तुम उसका मार खा रही हो? आखिर क्या फ़ायदा उस लड़ाई लड़ने से? क्या फ़ायदा जो तुमको हासिल ही नहीं होगा? आप सब बताइएगा दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ, ये है तुम उसके ऊपर केस कर दो, ताकि वो किसी लड़की का दोबारा किसी लड़की की ऐसी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो सोचे भी ना, जो इसकी प्रेजेंट टाइम में जिसको ये कह रहा है ना कि हमारे रानी को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, वही रानी इसकी चूतर पर न लात मार के भगाई इसको, तो ही कहना, क्योंकि वो औरत कभी हिट नहीं हो सकती जो जानबूझ करके दो के बीच में आई है। तो इसका ना ये लड़की बिल्कुल सही है ही नहीं। अगर सही होती तो कभी ऐसा नहीं करती, कभी किसी की ज़िंदगी कभी किसी के लाइफ में नहीं आती। ये तो अच्छी तरह जानती है, सोशल मीडिया पर पूरा इन दोनों का सबका वीडियो पड़ा हुआ है। ये जान रही है कि मियाँ बीवी की तरह वो दोनों रहते थे साथ में, इतने दिन से वीडियो बना रहे थे, इतने दिन से सब कर रहे थे।
तो इसको तो सिर्फ उसकी कमाई ही चाहिए होगी। हमको लगता है इसी की वजह से ये ऐसा आई है, जानबूझ करके ऐसा कर रही है। तो सोचिए वो इंसान वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है जो जानबूझ के इतने लोगों मतलब मियाँ बीवी के बीच में जो है आई है। कितना भी हो दोस्तों, प्रीति उसी के नाम का सिंदूर लगाती थी अपने माथों में। कोई बोलता था तो साफ कहती थी कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो आज कहाँ गया वो हस्बैंड वाइफ? इनको तो पहले कोर्ट मैरिज शादी कर लेनी चाहिए थी, कोर्ट मैरिज शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती, बहुत बड़ी गलती है कि जो तुम इतने सालों से जो है नहीं की शादी। अरे जिसके पास पैसा नहीं रहता, जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो मंदिर में जा कर के शादी कर लेता है, ऐसा नहीं। और उसके बाद में क्या है नहीं तुम्हारे पास, इतना तो है ही है कि जो तुम अपना धूमधाम से शादी कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने भी बहुत बड़ा गलती किया है। आप सब बताइएगा कमेंट करके क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ। और मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी भी इतना क्यों सह रही हो, किस लिए सह रही हो? वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ में ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि वो गद्दार है। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी कमाई से उसको था, इसलिए उसको तुम्हारा दुख दर्द नहीं दिख रहा है। उसी कमरे में तुम तड़प रही हो प्रीति, उसी कमरे में तड़प तड़प के नहीं चल पा रही हो, रो रही हो, घुट रही हो। लेकिन उसके चेहरे पे दोस्तों आप सब देख बताइएगा कमेंट करके कि उसके चेहरे पे एक सिकन नहीं है कि हाँ मतलब हम बहुत गलत कर रहे हैं। कभी ना कभी तो उससे दिल लगाए थे, उससे प्यार किए थे, वो हमारी पत्नी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसके चेहरे पे जरा सा भी सिकन नहीं, जो वो दर्द होता है, वो तकलीफ होती है, इसके चेहरे पे जरा सा भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ में रह करके तुम क्या कर लोगी? उसके दीवार लेकर के क्या करोगे? अरे प्रीति मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लड़के आएंगे जो तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। और ये छछुंदर, ये छपरी मोटका तो एक नंबर का जिम करके जो है शरीर को अपने थोड़ा सा वो किया है, और तोड़ने पर भी इसका शरीर देखने लायक नहीं है, ठीक है। इतने जो अपने आप को सोचता है कि हम स्मार्ट हैं, ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना धमाका समाका जो दिखाता है। तो कहते हैं दोस्तों ना कि प्यार अंधा होता है, तो सच में ही अंधा होता है, जो कि इन लोगों को देख करके लग रहा है कि अंधा होता है। क्योंकि वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहता है, ना तो वो खूबसूरती देखता है, ना तो कुछ देखता है। एक कहावत नहीं है, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो बस वही आली इनका प्रीति का भी है कि इस मोटके से लग गया है, तो फिर इनको कुछ अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा है। घुट रही हैं, तड़प रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, रो रही हैं, गा रही हैं, पब्लिक को दिखा रही हैं, लेकिन ये एक भी कंप्लेन नहीं कर रही हैं, एक भी जो है अपना फैसला नहीं कर पा रही हैं कि हम इसके साथ में क्या करें। आखिर इतना ही हमारे साथ में कर रहा है, चलने लायक नहीं छोड़ रहा है, हाथ उठा रहा है बार बार, यहाँ तक कि माँ के सामने। अरे तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई? तुमको तो चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए कि उस माँ के सामने तुम उस माँ को भी धक्का दे रहे हो। दोस्तों हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे। और वीडियो हमारी कैसी लगती है आप सभी प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी हमारी ज़िंदगी उथल पुथल मच चुकी है, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बस इस बहन का बस इतना कहूँगी कि इस बहन का सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर कीजिए। लाइक कीजिए मत कीजिए, कोई वो नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बस इतना ही, इस बहन का मदद कीजिए आप सब, और आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस बहन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में ना कहने लगूँगी तो आप सबके भी आंखों से आंसू निकल जाएगा। बस वही है कि कहूँगी तो कुछ लोग हंसने वाले रहेंगे, कुछ लोग दुख दर्द को समझेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई हूँ। बोलेंगे तो है ही, अगर सामने वाला ये सोच रहा है कि मैं चुप रहूँ और वो आज़ादी से अपना वो करे, तो ऐसा फिर तो हम होने नहीं देंगे। अपने जीते जी अब कोई भी उतना नहीं छोड़ सकता है जो मैं छोड़ दूँ। इसके लिए तो ज़मीन आसमान क्या, जहाँ पर तुम हो वहाँ पर भी आके तुझे हाई लगा सकती हूँ। बस इतना ही इशारा के लिए काफ़ी है। और दोस्तों आप सब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और इस बहन का सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी अपनी लड़ाई खुद की लड़ सकूं। जो ये बिल में इधर उधर भागता फिर रहा है 5 सालों से, सोच रहा है कि मैं इसको छोड़ दूंगी, ऐसे तो बाबू तेरी गलतफहमी है कि तुझे हम छोड़ देंगे, बस नज़रों से तू दूर है। जिस दिन नज़र के सामने आ गया ना, उस दिन भगवान भी अगर आकर के तुम्हें बचाना चाहेंगे तो तुमको बचा नहीं पाएंगे। बस इतना ही इशारा ही काफ़ी है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आप सब अपना अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रीति को क्या करना चाहिए। अरे मेरा तो यही है दोस्तों, एक इंसानियत की वजह से मैं तो यही कहूँगी, प्रीति देखो हम लोग तुम्हारे सब साथ है, साथ देंगे, लेकिन तुम खुद की आवाज़ उठाओ। जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक तुम उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करोगे, तब तक उसकी हिम्मत ऐसे ही रहेगी, वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता रहेगा। जब होगा तब तुमको धक्का दे देगा। ये प्यार नहीं होता है कि मतलब कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, उसके निगाह में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तो बताइए दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ में रहने से क्या फ़ायदा। एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।